नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ चैत्र मास की अमावस्या के बारे में। और यह अमावस्या जो है दोस्तों, सोमवार के दिन हमें मिल रही है। अब सोमवार को पड़ने से इसका प्रभाव, महत्व और भी अधिक मिलने वाला है। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों, वैसे भी अमावस्या महत्वपूर्ण होती है। और जब इसका प्रभाव सोमवार यानी कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ वार भी है सोमवार, तो यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ विशेष उपाय और साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष और महत्वपूर्ण उपाय। तो सबसे पहले दोस्तों हम यह जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। तो देखिए, सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को तड़के 3:11 पर शुरू होगी और 8 अप्रैल को ही रात में 11:50 पर जो है समाप्त होगी। उदया तिथि के कारण सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो 8 अप्रैल जो है वह सोमवार को पड़ रही है, तो आपको हम कुछ विशेष नियम भी करेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके विशेष नियम और उपायों को जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जिन लोगों को पीपल की फेरी करना है वह एक दिन पहले से ही विशेष तैयारियां करके रख लेंगे। तैयारियों से मेरा मतलब है कि 108 जो परिक्रमा करते हैं वह किसी भी चीज़ से, जैसे कि कुछ लोग किशमिश लेते हैं 108, कुछ लोग मखाने लेते हैं 108, कुछ लोग मूंगफलियां लेते हैं 108, कुछ लोग टॉफ़ी बिस्किट जो भी मतलब आप लेना चाहें, कुछ लोग श्रृंगार से जुड़ी सामग्री लेते हैं, बिंदी के पत्ते, मेहंदी, महावर, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं। तो इस प्रकार से आप पहले से ही इन चीज़ों को तैयार करके रख लीजिएगा, उनको गिन करके किसी एक डिब्बे में रख दीजिएगा। और जब आप परिक्रमा करेंगे तो इसी में से एक परिक्रमा लगा करके एक दाना आपको नीचे डालना है अपनी पूजा की थाली में। अब देखिए, कई लोग 5 परिक्रमा लगाते हैं, कुछ लोग तो 11 लगाते हैं, कुछ लोग 21 लगाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने शरीर को देखते हुए आपसे जितना बन पड़े 5, 11, 21 आप परिक्रमा कर लीजिएगा। बस अपने नियम को मत छोड़िएगा। ठीक, देखिए सबसे ज़रूरी होता है मन का जो भाव है ना, वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखिएगा। वो सबसे ज़रूरी होता है। आप परिक्रमा कर रहे हैं, मन में कुछ और बड़बड़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मन, आपका भाव बिल्कुल जो है साफ और स्वच्छ होना चाहिए। फिर भले ही आप 5 परिक्रमा कर लीजिए, 11 परिक्रमा कर लीजिएगा, 21 परिक्रमा कर लीजिएगा, जितना आपसे बन पड़े उतनी आप कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और, कि जिस चीज़ से आप परिक्रमा कर रहे हैं उस चीज़ को घर वापस हम ला सकते हैं कि नहीं, हम स्वयं उसको ग्रहण कर सकते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, जिस चीज़ से आप परिक्रमा कर रहे हैं उस चीज़ को आप घर पर वापस मत लाइएगा। आप चाहें तो किसी कन्या को दे सकते हैं, वहीं पर रखा छोड़ सकती हैं, क्योंकि देखिए जिस चीज़ को चढ़ा दिया उसे वहीं पर छोड़ दिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, मैं अपने यहाँ का आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ जब परिक्रमा लगाई जाती है जिस किसी भी चीज़ से, तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है या वहीं पर किसी मंदिर में दान कर दिया जाता है, या ज़्यादातर हम लोग जो है कन्याओं को दान कर देते हैं। जितनी मिलती हैं उतनी सभी कन्याओं को जो है बुला बुला करके दान दे दिया जाता है, कन्याओं को दे दिया जाता है। हम लोग उसको घर वापस नहीं लाते हैं, जो भी चीज़ हमने वहाँ पर चढ़ाई है उसको। और साथ ही आप लोगों को चाहिए श्रृंगार का सामान, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान आप अपनी पूजा की थाली में रखिएगा चढ़ाने के लिए। और इस यह जो सामान है उससे आप देखिए किसी को भी दान कर सकती हैं, अपनी ननद को, बुआ को, या फिर किसी मंदिर में आप भिजवा सकती हैं। इस प्रकार से आपको दान कर देना है। बाकी का सामान, जैसे कि जल का लोटा, धूप, दीप, ये सारी सामग्री आप जो है तैयार करके रख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों,
इसमें हमें धागे की भी आवश्यकता होगी। आप चाहें तो सिलाई वाला धागा ले सकती हैं या फिर मोटा कलावा जो आता है आप उसे भी ले सकती हैं। उसी धागे से आप जो है कलावा से आपकी परिक्रमा होगी। यदि कलावा देखिए कलावा बीच में ख़त्म हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है। कलावा जहाँ ख़त्म होता है आप उसे वहीं पर लपेट करके छोड़ दीजिएगा और उससे आगे की परिक्रमा आप बिना धागे के भी पूरी कर सकती हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। देखिए कुछ लोग तो तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, आज के दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह भी आपके लिए एक विकल्प है। लेकिन देखिए पीपल में थोड़ा सा और देवी देवताओं का वास होता है और शास्त्र की जो मान्यता है वह यह है कि पीपल में ही यानी कि पीपल की ही परिक्रमा करनी चाहिए। कारणवश आप बाहर नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो आपके पास विकल्प है कि आप तुलसी माता की परिक्रमा घर पर ही कर सकती हैं। इसके साथ आपको एक चीज़ और कर लेना है कि आज के दिन रुई को स्पर्श नहीं किया जाता है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं और बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। रुई से आप कोई भी बाती वगैरह नहीं जलाया जाता है। किसी भी प्रकार से आज के दिन रुई को स्पर्श नहीं किया जाता है। रुई के गद्दों पर भी नहीं सोया जाता है, ना ही बैठा जाता है। कुछ लोग इसका नियम करते हैं और जिन लोगों को नहीं मालूम है वह रुई की बाती का प्रयोग करते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपनी परंपराओं के अनुसार ही काम कीजिएगा। आप चाहें तो कलावे की बाती जला सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों कि आज आप भोलेनाथ के किसी भी मंदिर जाकर के शिवलिंग पर काले तिल और जौ जरूर समर्पित कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे पितरों को सद्गति हो। अब देखिए सोमवती अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं दोस्तों जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो चलिए यह भी जान लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन आपको कुआ, गाय, कुत्ता आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आज के दिन आपको किसी भी रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, अमावस्या या पितृपक्ष के समय आप अपने लिए यानी स्वयं के लिए सफ़ेद वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह पितरों के लिए खरीदकर दान किए जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको दोस्तों थोड़ा बहुत भी अच्छा लग जाता है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।